तो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो हम t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे। इसको लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, इस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इस जगह पर रख ले हम डी टी अपॉन 4 टी स्क्वायर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन 3 का √3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो सिस्टम ये है कि इस जगह पर हमको केवल फार्मूला जिसे हम देख लें तो फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को मुझे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो 2t आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है, x है। तो चाहते तो हम इस पूरे टर्म को एक साथ लेके लेट कर लिए होते। ठीक है, तो हमारा इस जगह पर ये चीज़ ना आता। तो अब क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन 2, जो ये चीज़ आ रही है इसको बाहर लिख दिए 1 अपॉन 2 और उसका 2a। ठीक, तो इंटू 1 अपॉन 2a। ठीक, इंटीग्रेशन तो यूज़ हो चुका, आप सीधे लगाएंगे हम लॉग a। तो ये जो a आ रहा है ये √3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, √3 दिस लॉग a प्लस यानी √3 प्लस x यानी 2t अपॉन, ठीक है, a माइनस 2t प्लस का c। अच्छा, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 4√3 लॉग √3 प्लस 2t का मान क्या है मेरा, साइन x। तो लिख देंगे साइन x अपॉन √3 माइनस 2 साइन x प्लस का c। ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। ठीक, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बात ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि ये ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम पूरा तो टी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा टी मानोगे तो ऊपर की ये डी एक्स के साथ टर्म नहीं आ पा रहा है। तो हम इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट। ठीक, देखो हम इधर लेट कर रहे हैं। ठीक, लेट, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ठीक, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि वहाँ केवल ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3 डी टी, ये चीज़ आ जाएगी। तो हम इस जगह पर रख दें, तो इसकी जगह हम रखें 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट, हम बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे अब डायरेक्ट डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी। इस जगह पर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 2। ठीक, अच्छा, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे तो हम इस चीज़ को लिख देंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन, ठीक है, डी टी अपॉन, इसको दो भागों में आराम से बन जाएगा। देखो 2, तो हम क्या सकते हैं, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2t माइनस का t माइनस का 2। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 एंड दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये कन्वर्ट होके ये आएगा 1 अपॉन 3 डी टी अपॉन, अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ तो t प्लस का 2
और माइनस का 1, तो यहाँ से कॉमन लिए t प्लस का 2, तो ये कन्वर्ट होके आया dt अपॉन एक ब्रैकेट में 2t प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 1, ठीक, ये चीज़ आई। अब जब ऐसी कंडीशन बनती है तो तुरंत ही हम पार्शियल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम अब पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल का इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो यू नो दैट कि दिस टर्म को मानते हैं, ठीक। तो देखो इस टर्म को मैं मान रहा हूँ 1 अपॉन t प्लस 2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन t प्लस 2 और प्लस का b अपॉन t माइनस का 1, दिस आ गया। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले ले तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो ऐसे ही चलेगा, ठीक। अच्छा, इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो t प्लस 2 एंड t माइनस 1 ये आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा तो ये लिखेंगे हम at माइनस a, और ये जब इसके पास जाएगा तो हम लिखेंगे bt प्लस का 2b, ठीक, ये लिख लेंगे, अच्छी बात है। फिर हम देखो लिखेंगे, देखो ये दिस एंड दिस कैंसिल, तो 1 इक्वल टू at एंड bt साथ में ले लो, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, ठीक है, t क्लियर, t कॉमन ले लिए और कांस्टेंट टर्म को दोनों को साथ में रख लो, तो ये हम लिखेंगे 2b माइनस का a एक साथ में। अब इधर हम कंपेयर कर देंगे तो हमें दिख रहा है कि अपोजिट साइड जो है वहाँ पर हमारा केवल कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और t वाला टर्म नहीं है, तो ये t का 0 के बराबर होगा, तो a प्लस b इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिए, और दिस का कंपेयर 1 से होगा तो 2b माइनस का a, ठीक, इक्वल टू 1, क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम पहली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से हम यू नो दैट दिख रहा है साफ साफ कि हम b बराबर ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर माइनस का b, ठीक। तो हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर रख दें, तो जब इस इक्वेशन 2 में हम रखेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2b, ठीक, माइनस का a है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस का b है a का मान, तो यहाँ रखोगे तो प्लस का b इक्वल टू 1, तो यानी b इक्वल टू 1/3 हमें पता चल गया। तो अगर b का मान 1/3 है तो a का मान माइनस 1/3 होगा, इसके अकॉर्डिंग, तो एक कर दो माइनस का 1/3, ये आपका रिजल्ट आपको मिल रहा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब इतना आप नोट करो, इसके आगे अब हम बताएंगे, ठीक। तो इसके आगे से देखो हमने इतने की वैल्यू देखो दिस मानी है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a का वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/t प्लस 2 dt प्लस b का वैल्यू 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन, ठीक, 1/t माइनस 1 dt, क्लियर है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये यू नो दैट लॉग है, तो 1/3 log t प्लस 2, क्लियर, और ये हो जाएगा 1/3 log t माइनस 1 प्लस का c, ये क्लियर हो गया। अब जैसे हमने t की वैल्यू जो भी मानी थी लास्ट में वो रख दो, 1/3 log x क्यूब प्लस का 2 प्लस का 1/3 log x क्यूब माइनस का 1 प्लस का c, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको नोट करिए फास्ट। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे पार्शियल लगाने को तब भी पार्शियल भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका मेथड है, ठीक है, तो मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा हो, ठीक है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन में बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये कंडीशन, ये फार्मूला में पता होना चाहिए। बात ये है कि ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है
इसको मैं इस कंडीशन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो इस जगह पर जो लिखा है ए, तो ये ऐसे लिखा होगा ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस जगह पर देखो ये ए हो जाएगा इतना टर्म। ठीक, तो इसका हिसाब से हमारा ये ए हो गया, तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पर समझो, इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस का x माइनस का 1। ठीक, अच्छा, तो इतनी वैल्यू ए है, तो ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख सकता हूँ ऐसे √2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का x, ठीक, माइनस का 1। तो ये वैल्यू तो मुझे कंफर्म पता चल गई है कि ये क्या है, a है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया a इक्वल टू √2, ठीक, x। अच्छा, इस कंडीशन पर आप जाइए, इस कंडीशन पर और इस कंडीशन पर, तो हमें पता है ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि जो तुम्हारा 2ab इक्वल टू x दिया है, देखो 2ab बराबर x ही तो दिया है इस जगह पर। ठीक, x दिया है और हमें a का वैल्यू ये पता है, तो ये 2 आना चाहिए, तो ये 2 इस कंडीशन पे आना चाहिए, तो 2 गुणा और 2 भाग कर दिए। ठीक है, तो इस जगह पर हमारा 2 भी आ गया। ठीक, अच्छा, तो √2 नहीं है, तो हमने लो √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इस जगह देखो √2 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने लिखा x। क्लियर है? अच्छा, तो हमारा अगर ये फार्मूला दिस कंडीशन से ये हो गया तो 2a आ गया, 2a। तो ये जो कंडीशन है इसको मैं दूसरी तरफ करूं, ठीक, तो इसके आगे देखो ये मैं लिख सकता हूं 2 तो दिस हो गया और ये हो गया तुम्हारा a हो गया √2x, ये जो √2 है से √2x ये a हो गया। तो जितना बचा हुआ टर्म है यानी 1/2 यानी यही तुम्हारा b होगा। समझ में आ रहा है? ये b हो गया। तो देखो ये अगर मैं काट दूं तो यही वैल्यू देखो आ रही है, ये वैल्यू आ रही। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 ये है, a तो मैंने डिक्लेयर कर दिया a इक्वल टू √2x। तो देखो ये √2x, तो अब जितना भी बचा वो कौन है, वो b है। ठीक है, तो हमें b पता चल गया। तो जो ये चीज b पता चली है इसी का स्क्वायर जोड़े घटाएंगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखिए आपका दिस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक इसका स्क्वायर यानी 2√2 के यानी 8 आएगा, 8 का देखो मैं ये नहीं करूँगा, जब इसका कर दोगे मान लो 2√2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 2 दूना 4, ठीक, और फिर √2 तो कितना आ रहा होगा 8 आ रहा होगा। तो 8 जोड़ देंगे 8 घटा देंगे, बात समझ में आ रहा। ठीक है, तो 8 हम ऐड कर दें 8 डिवाइड कर दें। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 8 ऐड कर दिए, 1 हमने डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो 1 तो 1/8 ये और दिस ये तीनों टर्म को एक साथ ले लेंगे, बिकॉज यू नो दैट यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यही तो फार्मूला लगेगा। ये तो प्लस सदैव रहता है तो इसका स्क्वायर ही तो ये सदैव लिखा हुआ है। ठीक, तो इस साइड आओ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया है कि हम क्या कर सकते हैं 1/dx, ठीक है, √2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू 1/2√2, ठीक है, प्लस 1/2√2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में जो बचा टर्म हमारा -1 और ये -8, तो माइनस, अब इन दोनों को हल कर दो भाई, -1 और माइनस का 1/8 तो 8 और ये तो यानी माइनस का 9/8 आएगा। ठीक, तो माइनस का 9/8 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि dx अपॉन इतने को हम लिख सकते हैं √2x प्लस का 1/2√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 9। तो 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 और इसको लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारा, अब इस पे हम फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इतना नोट करिए, आगे मैं फार्मूला भी बताता हूँ फिर। तो इसका फार्मूला ये है आपका इंटीग्रेशन ठीक 1/x² - a² dx। तो हम लिख सकते हैं 1/2a log, यहां पर अगर प्लस है तो प्लस वाला ऊपर, अगर माइनस है तो माइनस वाला ऊपर। तो x - a/x + a प्लस का c, ये आपका बन गया फार्मूला। क्लियर है, अच्छी बात है। तो ये फार्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा इस जगह। इतना पूरा आपका क्या है, ये पूरा अगर मैं t मान लूँ, t में कन्वर्ट करो इसको। ठीक, तो हम ले लेट ठीक √2x + 1/2√2 = t। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा √2 dx = dt। तो dx = 1/2√2 dt। क्लियर हो गया। तो इस जगह पर मैं रख सकता हूं इसको, तो मैं इंटीग्रेशन लिख सकता हूं dt अपॉन t² - 3/2√2², ये लिख सकता हूं। अच्छी बात है। ये जो 1/√2 है ये बाहर आ जाएगा आपका। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये दिस है, एक तो तुम्हारा √2 पहले का है, √2 ये, ठीक, इंटू 1/2 दिस, और a हमारा क्या है दिस। तो a नीचे है ना, तो 3 ये आएगा और 2√2 ऊपर चला जाएगा दिस। समझ में आ रहा चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर ये लिखेंगे log, फिर x की जगह हमारा t है, तो t - a 3/2√2 + 3/2√2, क्लियर, प्लस का c। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 log, अब t का वैल्यू जो माना है हमने वो रख दो। ठीक, तो t का वैल्यू दिस है, तो हम लिख सकते हैं √2x + 1/2√2 माइनस, भाई इसको सॉल्व कर लेना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक, तो 3/2√2 दिस अपॉन √2x + 1/2√2 प्लस का 3/2√2। इन सभी को सॉल्व कर लेना, बस योर रिजल्ट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या सिस्टम है। इसमें हम cos x को मानेंगे t, तो हम लिखेंगे लेट t = cos x। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन dx, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। क्लियर है, तो dt = माइनस का sin x = dx। तो यू नो दैट sin x dx तो कंफर्म हो जाएगा dt में कन्वर्ट, एंड cos x t में कन्वर्ट। ठीक, तो जो कन्वर्ट हो रहा है वो लिख लो। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ t अपॉन, ये आपका हो जाएगा t², ठीक, और प्लस का 3t प्लस का 2, ठीक, ऊपर dt, और ये जो आपका माइनस आ रहा है ये माइनस यहाँ बाहर इक्वल टू। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। जहाँ ये बात आ गई, ठीक है, तुरंत ही फिर हमने जो पीछे वाले क्वेश्चंस को देखे उसी हिसाब से एजम्पशंस करना चालू किए। अब तो ये पूरा को अगर मैं t मानूँ तो ऊपर की वैल्यू आनी नहीं है, बिकॉज यू नो दैट। अगर मान लो देख लेते हैं कि अगर ये पूरा t मान लो, ठीक, अगर मान लो कुछ z एट कुछ भी मान ले, तो ये आएगा तुम्हारा 2t
और ये आपका आएगा 3t। ये पूरा टर्म जो बन के आ रहा था वो ऊपर नहीं है, ठीक। तो इसलिए हम इसको नीचे वाले को हम कुछ लेट नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम पार्शियल लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम पार्शियल लगाते हैं। तो पार्शियल के लिए यहाँ नीचे इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यू नो दैट, बचपन से पढ़े हो, 2 1 2, ठीक है, 2 + 1, ठीक। तो चलो इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो t² + 3t + 2, ठीक। तो t² प्लस का 2t प्लस का t + 2, तो t कॉमन, तो लिखेंगे t + 2 एंड +1 t + 2 दिस, तो t + 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में t + 1, ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है, अच्छी बात, ठीक। तो हम अब इसकी जगह पर रख देंगे इंटीग्रेशन t अपॉन t + 2 और फिर t + 1। इतनी बात हमने समझ ली। अब हमें पार्शियल लगा रहे हैं, तो इसके नीचे जितना अंदर का वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लेट एज्यूम, ठीक है, t, थोड़ा सा इधर खिसका के, t अपॉन t + 2 एंड t + 1 इक्वल टू, मैंने माना a अपॉन t + 2 और दूसरा b अपॉन t + 1। इतनी कंडीशन हमने अब मान ली। और अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यू नो दैट t + 2 एंड t + 1, ये हमने अप्लाई किया। तो a ये वाला आ जाएगा t + 1 प्लस b t + 2। क्लियर है, यहाँ पर t अपॉन t + 2 एंड t + 1। क्लियर, तो दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूं। तो इस जगह पर देखिए आपका अब क्या आ रहा है, आपका आ रहा है t इक्वल टू, इसको अंदर भेज दे तो हम लिख सकते हैं at + a प्लस bt प्लस का 2b। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू a प्लस b, बिकॉज दिस at bt दोनों साथ में, तो कॉमन ले लिए, प्लस a प्लस 2b एक ब्रैकेट में रख लिए। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज यू नो दैट t का टर्म है, तो t क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 1। इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के से कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ t का कोफिशिएंट 1 है, तो a प्लस b इक्वल टू 1, और कांस्टेंट टर्म इधर है, इधर नहीं है, तो जो नहीं है तो यानी 0 है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये आपके हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है, तो इस जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस जगह से a का मान निकाल सकते हैं, a इक्वल टू माइनस का 2b रख सकते हैं। तो इस मान को उठाकर हम फर्स्ट में रख दें, तो यहाँ पर जब फर्स्ट में रखोगे तो माइनस का 2b प्लस का b इक्वल टू 1, तो यू नो दैट b इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो जब b इक्वल टू -1 तो a इक्वल टू 2। ठीक है, तो a इक्वल टू आपको 2 पता चल गया, a इक्वल टू 2। क्लियर है, अब इतनी बात तो हम अच्छे से समझ गए। हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक, और इसको भी साथ में रफ कर रहे हैं सब। ठीक, माइनस जो है वो नहीं लाए। ठीक है, अब हम इस पूरे टर्म की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, पहली बात तो माइनस भी लगा तो माइनस ले लिया। ठीक, अच्छा, तो ये माइनस हम दोनों में रख रहे हैं, तो माइनस ऐसे रखो। ठीक, अच्छा, इसकी जगह a का मान हमने क्या निकाला, 2, तो 2 अपॉन क्या चीज, t + 2 dt। ठीक, और फिर प्लस b का मान माइनस, तो माइनस इसको कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t + 1 dt दिस। अब हम इसे सॉल्व कर लें, तो इसका मान हो जाएगा 2 log t + 2 और माइनस log t + 1 t + 1। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, दिस प्लस का c, माइनस को अंदर भेज दे, तो माइनस का 2 log
t प्लस 2 प्लस का log t प्लस 1 प्लस का c। अब t की वैल्यू जो हमने लेट की थी, ठीक है, उसको हम रख देंगे। ठीक, तो हमने t की वैल्यू को क्या माना था, t की वैल्यू को मैंने cos x माना हुआ था। ठीक है, तो cos x मैं रख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये आपका आ रहा है रिजल्ट, ठीक, माइनस का 2 log cos x प्लस का 2 और प्लस का log cos x प्लस का 1 प्लस का c। दैट इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिए। इन सब क्वेश्चंस को एग्जाम में आ गए तो आप नहीं कर पाएंगे। इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में क्लास ओवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक फार्मूला बता रहा हूं। ठीक है, 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे लिखा है dx, तो इसका फार्मूला होता है log ब्रैकेट में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, प्लस का c लगा लेना। तो इस क्वेश्चन को जो कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 9 प्लस का 4x स्क्वायर क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर अकेला है, पर यहाँ पर तो साथ में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको यहाँ पर अकेला करेंगे। ठीक है, तो अकेला करने के लिए हमने क्या करेंगे, ठीक है, ये दिस है, तो हम इसका थोड़ा इंटरचेंज कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं होना चाहिए। इधर लिख दे 4x प्लस का 9, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो तुमने पढ़ा है, मैं डिटेल भी दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब इसको कॉमन लेंगे तो हमने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, पर ये जो 4 है इसके नीचे आ गया 9 के ऊपर दिस। अच्छा, तो ये जो बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो देखो ये अब इसके जैसा वो बन गया। ठीक है, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ कि log x है, ठीक, प्लस रूट के अंदर यही चीज वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस का c। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं, इस फार्मूला याद ही नहीं है बच्चों को, ये फार्मूला, इस फार्मूले के कारण ये क्वेश्चन आता है, ये छूट जाएगा आपका। ठीक, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए, इन सारे क्वेश्चंस को लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास शेयर करिए कि और लोग भी वीडियोस देख सकें। आप पीएमसी से ज्वाइन रहिए, जब तक एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग पूरा मन लगा के पढ़िए और केवल वीडियो देखिए नहीं, आप बैठ के कलम लेकर उन सारे क्वेश्चंस को लगाइए जो वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड के आए ही हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और ज़्यादातर बच्चा सरल क्वेश्चंस को लगाता है, वहीं पर वो कमज़ोर होता जाता है। ठीक, क्योंकि पेपर जो बनता है वो रैंक बनाने के लिए भी बनता है और बच्चों के पास कराने के लिए भी बनता है। तो आप सदैव बैठ के सरल क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है, तो रैंक नहीं बनेगी। तो इन सब क्वेश्चन से जो है रैंक बनती है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को लगाइए। नीचे व्हाट्सअप का नंबर है मेरा, कोई क्वेश्चंस फंसे, ठीक है, तो उनको वहाँ पर व्हाट्सअप करिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। नमस्कार।